नमस्कार, स्वागत है आपका संप्लेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। जय श्री जगन्नाथ। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। आज से ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे पास आज आपके लिए रथ यात्रा के बारे में बहुत कुछ खास है। रथ यात्रा का महात्म, विधान, मान्यताएं, इतिहास और खास बात है नवकलेवर के बारे में। आपको बताते चलें कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा प्रदेश में, वहां की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर स्थित पुरी नामक स्थान पर पड़ता है। उड़ीसा को उत्कल प्रदेश भी कहा जाता है और पुरी को पुरुषोत्तमपुरी, शंखपुरी, श्री क्षेत्र और बैकुंठ धाम के नामों से भी जाना जाता है। पुरी धाम हिंदू तीर्थ स्थलों में 4 धामों में आता है, जिनमें रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका जी और पुरी। पुरी में विशाल समुद्र भगवान जगन्नाथ जी के पग प्रक्षालन करता है। भगवान जगन्नाथ जी दशावतारों में हैं। उनमें यहाँ भगवान विष्णु, भगवान वामन, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की अक्षय झलक देखी जाती है। यहाँ के पूजा रीति रिवाज जो हैं, उनमें भी एक ऐसा एकमात्र मंदिर है कि यहाँ के पूजा रीति रिवाजों में शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, तांत्रिक और अन्य कई पूजा विधाओं का समावेश है। अब बात उठती है कि जगत नियंता जगन्नाथ जी की अद्वितीय दिव्य स्वरूप ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वविदित है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रूप है वो जो है मुखाकृति है। उनमें भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र, या जिन्हें हम बलराम कहते हैं, उनकी मुखाकृति है। तो ऐसी मुखाकृति क्यों है? इसके बारे में पुराणों में एक कथा मिलती है कि जो वहाँ के उड़ीसा के जो राज्य प्रभारी थे, मालवा प्रदेश के राजा इंद्रदुम्न, उन्हें स्वप्न आया कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति का स्थापना कर दी है। एक नदी में कोई उन्हें काष्ठ मिलेगा, उससे तैयार करनी है। तो उन्होंने सारा विधान किया। अब किससे बनवाएं, ये बात भी आई। तो उसके लिए बूढ़े कारीगर का वेश रख के भगवान विश्वकर्मा स्वयं आ गए और उन्होंने एक शर्त रखी राजा के समक्ष कि मैं जितने दिन मूर्ति बनाऊंगा, मेरी काष्ठशाला में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ना मुझे कोई बाधा करेगा, ना टोकेगा। तो ये तैयार हो गए राजा वहां के, बोले ठीक है आप करिए काम। अब हुआ क्या कि काम चल रहा था मूर्ति निर्माण का, तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। तो इन्होंने, जो राजा और रानी थे वहां के, इन्होंने देखा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, निर्माण की काष्ठकला से कोई आवाज नहीं आ रही। तो इन्हें चिंता हुई कि कारीगर वृद्ध थे, कहीं कुछ बीमार हो, कोई दिक्कत हो। तो इन्होंने जाके जो है अकुलाहट में द्वार खोल दिए। और द्वार खोलते ही जैसी वो उनकी शर्त थी, वो भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां इतनी ही बन पाई थी, मुखाकृति ही बन पाई थी। अब तो राजा बड़े जो है मर्माहत हुए और बड़े ग्लानि महसूस हुई कि हमने क्या कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। भगवान नारद वहां आए और उन्होंने आके कहा कि भगवान को इसी रूप में स्थापित करो। बाद में मूर्तियां इसी रूप में स्थापित हुई। मूर्तियों के इस रूप के बारे में एक महाभारत में भी कथा प्रचलित है कि भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा और बलभद्र के एक रोचक प्रसंग है, उसके तहत जो है इस रूप को प्राप्त हुए और उन्हें यह रूप धरा। अब बात ये उठती है कि रथ यात्रा क्यों होती है, आखिर क्या कारण है रथ यात्रा के होने का? तो रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होकर एकादशी तक चलती है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी बहन देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण के उद्देश्य से रथ यात्रा कराई थी और बहन सुभद्रा को नगर दर्शन हेतु ले जाने के कारण यह रथ यात्रा होती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जनता का सुख दुख जानने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए उनके बीच आते हैं। और उड़ीसा में यह भी मान्यता है, सब मानिस मोर प्रजा, ऐसा मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। तो वो रथ यात्रा इस उद्देश्य से भी निकाली जाती है।
अब रथ यात्रा का विधान क्या है? रथ यात्रा का ये विधान है कि जो है रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। उन 3 रथों में जो है एक रथ पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, दूसरे रथ पर बहन सुभद्रा विराजमान होती हैं और तीसरे रथ पर भगवान बलभद्र विराजमान होते हैं। और जो है रथ यात्रा पुरी धाम से प्रारंभ होकर वहां से 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा धाम, जो बताया जाता है भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है, उनके यहाँ 7 दिन विश्राम करते हैं भगवान, और उसके बाद उसी प्रथा के अनुसार वापस अपने धाम को आते हैं। और जो है यह रथ यात्रा जब निकलती है तो लाखों की संख्या में भीड़ होती है कि जो रथ यात्रा की रस्सी खींचते हैं और खींचते हुए मानव शक्ति के द्वारा गुंडीचा धाम तक ले जाते हैं। और रथ यात्रा के बारे में एक और खास ध्यान योग बात है कि रथ यात्रा के लिए जो रथ तैयार किए जाते हैं उन रथों में किसी भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी, काष्ठ और रस्सियों का प्रयोग होता है, उसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा कि इन रथों का क्रम क्या होता है। तो सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, जिसे तालध्वज कहते हैं। इसमें 14 पहिए लगे हुए होते हैं और यह जो है लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है, जिसे पद्म रथ कहते हैं, और यह जो है लाल और काले रंग से सुसज्जित होता है। और बहन सुभद्रा के साथ सुरक्षा हेतु सुदर्शन चक्र भी विद्यमान होते हैं उनके साथ। और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए और बलभद्र जी के रथ में 14 पहिए और भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। और जो है इसे गरुड़ ध्वज रथ कहते हैं। यह जो है लाल और पीले रंग से सुसज्जित होता है। रथ खींचने में जो है बताते हैं लोग, ऐसी मान्यता है कि 100 यज्ञ का फल मिलता है और व्यक्ति के सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होता है, सुख आनंद प्राप्त कर जीवन में और उन्नति कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्त लोग नाचते गाते हुए, रंगोलियां बनाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, लोक नृत्य करते हुए, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए धूमधाम से रथ यात्रा का पर्व निकालते हैं। लोक नृत्य होता रहता है, जय घोष के नारे लगते हैं, हरि बोल, जय जगन्नाथ, इस प्रकार की जय घोष करते हुए रथ निकलता रहता है। तो हम आपसे रथ यात्रा के बारे में और बातें करेंगे एक छोटे से विश्राम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल पर, तो हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमें जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें अपना भरपूर स्नेह दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि रथ यात्रा से जुड़ा ही एक और विशेष पर्व है जिसे हम कहते हैं नव कलेवर। ये नव कलेवर जो है जब मनाया जाता है जब आषाढ़ मास जो है अधिक मास के रूप में पड़ता है। और प्रायः नव कलेवर 8 वर्ष, 11 वर्ष या 19 वर्ष में पड़ता है। और जो है पिछला नव कलेवर जो पड़ा था वो 2015 में पड़ा था, उससे पहले 1996 में पड़ा था। नव कलेवर का आशय यहां से है कि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियां जो है पुराना रूप त्याग कर नया रूप धारण करती हैं। इसका भी बड़ा ही अलग प्रकार का विधान है। इसमें जो है एक विशेष वृक्ष की जो है लकड़ी का चयन होता है विधि विधान पूर्वक, उसके बाद उसे विधान पूर्वक कठिन अनुष्ठान द्वारा तैयार किया जाता है। और इस सब के बाद जब मूर्तियां तैयार हो जाती हैं तो पूरे शहर में अंधेरा करके मूर्तियों को जो है नया रूप धरने के लिए कक्ष में जाते हैं और 3 पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। और वह पुजारी लोग, ऐसा माना जाता है कि पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ, उसे ब्रह्म पदार्थ कहते, निकाल कर, आंखों पे पुजारियों की पट्टी बंधी हुई होती है, हाथों में दस्ताने होते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, घनघोर, और वो उसे निकाल कर नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं।
कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव द्वारा ये बताया है कि वो ब्रह्म पदार्थ पता नहीं क्या है, लेकिन कोई सजीव वस्तु जैसी है, कि कोई सजीव वस्तु है ब्रह्म पदार्थ, जिसे नई मूर्तियों में स्थापित कर जो है उनमें जीवंत स्वरूप आ जाता है उनका। नव कलेवर के बारे में मान्यता है कि जब नव कलेवर परंपरा होती है उस वर्ष लगभग 30-40 लाख जो है भक्त लोग वहां जमा होते हैं, बड़े धूमधाम से परंपरा संपन्न होती है। अब हम बात करने वाले मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। कुछ ऐसे रहस्य हैं मंदिर के, कुछ ऐसी ईश्वर की अनुकंपा या विधान है कि जिनके बारे में लोग विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया कि यह सब कैसे संभव हुआ। जैसे सबसे पहली बात जो रहस्यमय है कि मंदिर का ध्वज जो है वो हमेशा हवा के बहाव के विपरीत दिशा में लहराता है। ध्वज हवा के बहाव के विपरीत दिशा में ध्वज लहराता है। और इसके अलावा जो मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जो वह सुदर्शन चक्र आप कहीं से भी देखें शहर में, आपको ये लगेगा कि आपके सामने ही है, बिल्कुल सीधा आपके मुख के समक्ष है। और एक और मंदिर के बारे में रहस्यमय बात है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई परिंदा न तो बैठता है, पक्षी न मंडराता हुआ दिखाई देता। कुछ ऐसी ऊर्जा है मंदिर के शिखर में। और मंदिर विशाल है, लगभग 214 फुट के आसपास बताया जाता है। और जो है यह भी है कि मंदिर का जो शिल्प है, वास्तुकला है, वो कलिंग शैली की है। और ऐसा इतिहास में वर्णन है कि 12वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया था और यह प्रथा लगभग 800 वर्ष से चल रही है। इसके अलावा मंदिर के बाहर जो समुद्र है बहुत आवाज करता है, आवाजें आती हैं उसकी, लहरों की, बहुत शोर होता है। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, अचानक से शांति आ जाती है और वो लहरों का शोर एकदम से गुल हो जाता है। तो यह भी अपने आप में बड़ा रहस्य और अनोखी बात है। और मंदिर में प्रसाद जो बनता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। वह प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनता है, एक के ऊपर 7 लगाए जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है टॉप का, उसका भोजन सबसे पहले पकता है प्रसाद, और बाद में क्रमशः नीचे आते हुए पकते जाते हैं। और वहां का प्रसाद जो है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने लाखों श्रद्धालु वाले, कम नहीं पड़ता है। और जैसे ही वो समापन का समय होता है वैसे ही अचानक से प्रसाद समाप्त हो जाता है, उतने लोगों के लिए ही रह जाता है। और जो है इसके अलावा यह भी है कि मंदिर में कोई भगवान जगन्नाथ जी की भक्तिन थी कर्माबाई, तो उनके स्नेह को देखते हुए आज भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और इस वर्ष चूंकि और पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते रथ यात्रा अपने पूरे हर्ष उल्लास और विधान के साथ नहीं संपन्न हो सकी, कि प्रतीकात्मक रूप में रही। और अगर आप यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान जगन्नाथ का घर पर स्मरण कीजिए, जगन्नाथ जी का पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, और अपनी याचना जो भी आपके मन में इच्छा है आप कहिए जगन्नाथ जी से, निश्चित तौर पर पूरी होगी। तो आइए हम सब लोग भी सर्वे भवन्तु सुखना की भावना लेकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि यह जग का कल्याण हो, जग में सुख हो, जग रोग मुक्त हो, ऐसी हम सब लोग कामना करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।